आरएलपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर सांसद मुखर वक्ता हनुमान बेनीवाल बीकानेर में हैं। सबसे पहले उनसे हम बात करते हैं। पार्टी का स्थापना दिवस, जिस सपने के साथ आपने पार्टी शुरू की, क्या उस सपने के नज़दीक पहुंच पाए आप? देखिए, पार्टी का आज दूसरा स्थापना दिवस है। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान में पहला किसान का बेटा हूँ जो 52 से लेकर आज तक जितने भी चुनाव हुए उनके अंदर खुद की पार्टी खड़ी करके निगमों तक चुनाव लड़ रहे हैं। जोधपुर जयपुर दोनों निगमों के अंदर मेरे प्रत्याशी और पंचायत राज चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये सब नौजवानों का जोश, बुजुर्गों का आशीर्वाद ही है। और आरएलपी पार्टी का जब गठन हुआ था तो एक हुंकार हमने राजस्थान के अंदर भरी थी और हुंकार के बाद राजस्थान को तीसरी ताकत देने का वादा किया हमने। मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और जितनी नौकरियां खाली पद है भरने की, कर्ज माफ़ी, ये हमारे मामले थे। और उस समय हम पूर्ववर्ती जो बीजेपी की सरकार थी उससे स्टेट के अंदर 5 हॉर्स पावर तक की बिजली माफ़ करने की घोषणा कराई, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए और बेरोजगारी भत्ता भी जो कांग्रेस बीजेपी ने घोषणा पत्र के अंदर लिखा, ये आरएलपी के नौजवानों की हुंकार का परिणाम था कि उनको बेरोजगारी भत्ता हमने याद दिलाया। आरएलपी पार्टी बनने के बाद राजस्थान में 2 बाई इलेक्शन हुए, खींवसर और मंडावा के अंदर। और खींवसर में आरएलपी पार्टी ने, जहां राजस्थान सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना रखा था, मुख्यमंत्री का बेटा आने से बौखलाहट में थे और आरएलपी पार्टी ने खींवसर की सीट जीती। जवान आरएलपी के टिकट लेने के लिए भागम भाग मची नौजवानों का, तो आरएलपी से लड़ेंगे। ये तो क्या भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ोगे पंचायत का, या अलग? देखिए, हमने तो चुनाव का ऐलान कर दिया 3 दिन पहले ही। और लोकल स्तर पर अगर कोई लोक गठबंधन नीचे के स्तर पर कोई करेंगे किसी समीकरण से, तो मैं इनको नीचे के स्तर पर फ्री करूंगा। लेकिन अभी तो चुनाव अकेले ही लड़ने का हमने फैसला राजस्थान के अंदर किया। निगमों में भी बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी आमने सामने लड़े। ठीक है, निगमों में हमारे कैंडिडेट कम मिले क्योंकि शहरी क्षेत्र में पार्टी का आधार अब धीरे धीरे बढ़ेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, पंचायतों के अंदर आप देखना कि किस तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना परचम फहराती है। तो क्या आरएलपी एलजीपी के राह पर है क्या? जैसे आप चुनाव स्टेट में लड़ेंगे, केंद्र में साथ रहेंगे, जैसे चिराग पासवान कहते हैं, ऐसे आपके साथ भी है? या किसान बिल को लेकर आपका अपना स्टैंड है, या मोदी जी की जो तारीफ आप पहले कर रहे थे उसमें कुछ बदलाव आया है? किसान बिल पे मोदी जी के खिलाफ हूँ मैं और ये मैंने बयान दे दिया। बाकी जो धारा 370 से लेकर जो बिल तमाम थे उनका समर्थन लोकसभा के अंदर किया था। बिल का समर्थन और विरोध लोकसभा के अंदर किया था, तो हमारा प्लेटफॉर्म है लोकसभा। और उस दिन कोरोना की एमसी जो हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमारी रिपोर्ट गलत तरीके से पेश करी, बाद में नेगेटिव है। उस एमसी आई पे भी मैंने आरोप लगाया था कि भाई आपने गलत रिपोर्ट देके और हमें बाहर रखने का प्रयास किया। इसमें हो सकता है कि किसान बिल भी एक एजेंडा हो सकता है, हनुमान बेनीवाल को बाहर रखा जाए। लेकिन बाहर आते ही जो मुझे स्टैंड लेना था, मैंने मेरे भाइयों के लिए, किसानों के लिए वही स्टैंड लिया, क्योंकि आरएलपी पार्टी के अंदर किसानों की आत्मा बसती है और हनुमान बेनीवाल किसान कौम का नुकसान इस देश के अंदर नहीं होने देगा। आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि आत्मा बहुत देर से जागी, पूरे राजनीतिक नफा नुकसान देख लिए गए, मंत्रिमंडल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं बाहर आ गई, केंद्र में कौन मंत्री बनने जा रहा है, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने अपना स्टैंड लिया है। विरोधी तो समझदार अगर होते तो 2 नंबर और 3 नंबर की लड़ाई कभी नहीं लड़ते राजस्थान के अंदर। मैंने जगा दिया सोए लोगों को, जग रहा था, सो रहा था राजस्थान का किसान, उसको जगाया, नौजवान जगाया, इसलिए विरोधियों की ज़मीन खिसक गई। चाहे जैसी बातें करें, मंत्रिमंडल में मुझे आना होता तो मैं तो कभी का आ जाता, कौन रोक रहा मुझे। 2003 से लेकर 5 बार मंत्री पद ठुकराया। सीएम ने खुद नागौर की सभा में कहा था कि हनुमान जी को मिनिस्टर बना रहा था, फिर भी छोड़ गए हमारे को, बीजेपी के नेताओं ने भी कहा। और वसुंधरा गहलोत गठबंधन को तोड़ने का अगर किसी ने काम किया तो हनुमान बेनीवाल ने किया। मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि 19 दिन के अंदर 57 सीटों पर चुनाव लड़ा के 9 लाख वोट लिए। पूरा समय बाकी है। राजस्थान सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे। अभी कोरोना काल के अंदर बड़ी रैलियां नहीं करने जानबूझ के कि लोगों का स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाए, कोई कोरोना महामारी अचानक कोई विस्फोट नहीं हो जाए। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म होगा उसके बाद ऐसी हुंकार भरेंगे राजस्थान के अंदर पहले से ही। और अभी मेवाड़ के दौरे पे था, जिस तरह का मेवाड़ में समर्थन मिल रहा है, जिस तरह दूसरे अंचलों में शेखावाटी के अंदर और पंचायत चुनाव के अंदर देखना, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाले समय के अंदर कांग्रेस बीजेपी में से एक को तीसरे नंबर पर धकेल देगी। और मंत्री बनना आत्मा मेरी लोकसभा के अंदर में होता तो उसी दिन जागी हुई थी, लेकिन मैं अंदर था ही नहीं, तो बयान कहाँ से देता। और जब मुझे सही वक्त देखा देने का आया, और अभी दूसरे लोग भी आंदोलन करें, और जब हमारा आंदोलन शुरू होगा राजस्थान का, तब आप देखना कि हनुमान बेनीवाल की आत्मा जागी हुई है, सो रही है। वो विरोधियों को अपने आप पता लग जाए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने सीधे तौर पर विरोध किया है कोई मूर्ति तोड़ने को, और साथ ही साथ एक बात उन्होंने कही है कि आरएलपी राजस्थान में तीसरा विकल्प बनेगा। उनका कहना यह भी था कि हनुमान बेनीवाल ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है, वो मंत्री पद के लिए काम नहीं करते, आरएलपी विकल्प बनकर उभरी है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।